Hello everyone, I hope you are doing well. बेटा आज का जो टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। इस टॉपिक में हम एसिड्स और बेस का क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैनर्स। डिफरेंट मैनर्स मतलब हम एसिड्स और बेस को हम किस किस मैनर में क्लासिफाइड कर सकते हैं ये देखना है हमें, और कितने टाइप्स के होते हैं ये देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स की। इसकी बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एसिड्स। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की, तो हम सबसे पहले क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ पर। किस बेस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पर हम एसिड्स और बेस को क्लासिफाइड करते हैं बेटा, कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन weak acids and second one strong acids। यानी एसिड्स आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ दो तरह के होते हैं बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एसिड्स आपके दो तरह के होते हैं, एक तो वीक एसिड और दूसरे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, ये हमें देखना है। तो वीक एसिड वो होंगे बेटा जिनकी पीएच कम होगी, या कह लीजिए ये तो हम पीएच के बेस पर हम बात करेंगे, फिर हम डिफाइन करें वीक एसिड्स। those acids which are partially ionized, which are partially ionized are known as weak acids। उन्हें हम weak acids कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका CH3COOH। अब बेटा वीक एसिड्स, ये आप पढ़ रहे हो कि वीक एसिड्स पार्शियली आयनाइज्ड होता है, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें? बेटा जो भी एसिड्स होंगे या बेस होंगे, जो भी कंपाउंड होते हैं, जब वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं, जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इन्हें एक्वस लिख रहा हूं, दैट मींस वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो क्या होता है, वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तभी तो हमें पता चलेगा कि वो एसिड है कि बेस है। वो H पॉजिटिव आयन देंगे एक्वस सॉल्यूशन में, है ना भाई? अब क्या होता है कि ये जो एसिड है आपका, ये H पॉजिटिव आयन है, ये आयनाइज्ड हो गया, एक मोल लिया था हमने, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया। क्या हुआ कि H पॉजिटिव आयंस वापस से मिलकर CH3CO नेगेटिव आयन से मिलकर COO CH3CO नेगेटिव H का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब क्या हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, आगे की तरफ भी जा रही है, आयनाइज्ड भी हो रही है, और आयंस मिलकर वापस से कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो तब हमारी कुछ कंसंट्रेशन इसकी होगी, कुछ कंसंट्रेशन इसकी होगी। यस, तो कुछ कंसंट्रेशन इसकी होगी, कुछ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी, कुछ प्रोडक्ट की होगी, तो वहां पर मिक्सअप होगा। और इस मिक्सअप की वजह से ये आपका CH3COH कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को जहां पर, यानी ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे मिक्सचर को जहां पर आयंस और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों मिक्स फॉर्म में होते हैं,
उस तरह की हम रिएक्शन को हम बोलते हैं पार्शियली कंसंट्रेशन या फिर पार्शियली आयनाइजेशन। क्योंकि कुछ कंप्लीटली आयनाइज्ड होने के बाद वो वापस से आयंस वापस से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस वजह से इसे हम बोलते हैं पार्शियली आयनाइज्ड। क्लियर है भाई? तो जो एसिड्स के बारे में और थोड़े से, दिस हैव पीएच रेंज, इनकी पीएच रेंज भी लिख देते हैं 4 to 6। पीएच रेंज जो इनकी की 4 to 6 होगी। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोज एसिड्स which are completely ionized in their aqueous solution। ऐसे एसिड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? आर नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल, आप HCl ले लीजिए। HCl जब आयनाइज होगा वो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस वाली बात आ गई, और वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में डिफरेंशिएट करने की वाली बात आ गई। इनकी रिएक्शन होगी वन साइडेड, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वन साइडेड होगी, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद वे एक बार ही आयनाइज्ड होंगे और आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वहां पर आपको रिएक्टेंट नहीं मिलेगा, आपको केवल आयंस मिलेंगे। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर रिएक्टेंट के साथ साथ आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा था, सॉरी, आयंस के साथ साथ आपको एसिड भी मिल रहा था। क्यों मिल रहा था? क्योंकि वो रिएक्शन दोनों तरफ हो रही थी, फॉरवर्ड भी हो रही थी और बैकवर्ड भी हो रही थी। समझ रही बात? यहाँ पर केवल एक इस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस तरह इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। तो जनरली आपके वीक एसिड्स कौन कौन से होंगे? जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या फिर कार्बोनिक एसिड होता है आपका, ये वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। यस, इन्हें हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। जो मिनरल एसिड्स होते हैं जनरली आपके सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर है भाई? चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एसिड्स का क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से। हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पर भी हम एसिड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। कितने? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स दो तरह के होते हैं आपके। फर्स्ट वन, ये कर लीजिए डाइल्यूटेड एसिड, एंड सेकंड वन ये कर लीजिए कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। तो यहां पर किसकी बात होगी बेटा? आपको पता है एक सॉल्यूशन डाइल्यूटेड एसिड या फिर एसिड जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम बात करेंगे एसिड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉल्वेंट में। यानी एक्चुअल में क्या है कि कंसंट्रेशन, यहाँ पर एक थोड़ी सी टर्म पढ़नी है हमें कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन होता क्या है? पहले हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर देता हूं मैं आपको। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ solute in per unit volume of solution।
सॉल्यूशन के सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम की जो क्वांटिटी होती है उसे हम उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर क्वांटिटी कम हुई सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की, एसिड की कह लेते हैं, यहाँ पर हमारा सॉल्यूट कौन सा है, एसिड है ना। तो अगर एसिड की क्वांटिटी कम हुई और सॉल्वेंट ज्यादा हुआ तो डाइल्यूट होगा, और क्वांटिटी ज्यादा हुई और पर यूनिट वॉल्यूम तो वो कंसंट्रेटेड होगा। समझ में आई बात? लिख देते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ एसिड in per unit of solution is less in quantity then it is known as dilute acid। ओके, अभी डाइल्यूट एसिड का एक वो होता है बेटा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 ग्राम या 5 ml ले लीजिए, 5 ml ऑफ एसिड इन 95 ml ऑफ सॉल्वेंट। अब दोनों मिला के 100 हो गया। अब 100 में से क्या होगा, 100 में से केवल 5 ml जो है, 5 ग्राम जो है आपका एसिड है, तो वो हो गया डाइल्यूट। 10 20 तक आप डाइल्यूट मान सकते हो, 30 तक आप डाइल्यूट मान सकते हो, है ना। लेकिन उसके बाद वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ एसिड इन पर यूनिट ऑफ solution is more in quantity then it is known as concentrated solution या concentrated acid। इसे हम concentrated acid कहेंगे। समझ में बेटा आपको? फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले हैं हम कहें 60 ml of acid in 40 ml of solvent यानी वाटर। ओके, तो टोटल 100 हो गया, लेकिन वहां पर 60 कितना है, एसिड का है, और 40 आपका सोलवेंट का है, तो कंसंट्रेटेड हो गया। समझ में आ रही बात आपको? यही चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन आपके एसिड दो तरह के होते हैं, डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड में एसिड की क्वांटिटी कम होगी, वाटर की ज्यादा होगी। कंसंट्रेटेड में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, वाटर की कम होगी। क्लियर है भाई? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। किस बेसिस पर हम बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स यानी जहां से वो हमें मिलता है। सोर्स के बेस पर अगर हम बात करते हैं, दीज आर टू टाइप्स ऑल्सो, यानी यहाँ पर भी दो ही टाइप के होते हैं। वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज मिनरल। क्या है बेटा? फर्स्ट मिनरल एसिड, यानी जो हमें अर्थ से यानी हमें मिनरल से मिलता है, विच आर फॉर्म आर्टिफिशियली, जिन्हें हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं इन लैब, एंड देयर सोर्स इज सोर्स क्या होगा उनका? अर्थ क्रस्ट, मिनरल ऑफ अर्थ क्रस्ट, मिनरल ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसे हम मिनरल ऑफ अर्थ क्रस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके
जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, H2SO4 है, HCl है, या फिर HNO3 है, या फिर कार्बोनिक एसिड है, ये सब के सब मिनरल एसिड्स हैं बेटा। जनरली दीज आर स्ट्रॉन्ग, याद रहेगा आपको, जनरली दीज आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट वन, कार्बोनिक एसिड को छोड़कर बाकी सब के सब एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, मिनरल एसिड से अलग आपके एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स आपके ऑर्गेनिक which are obtained from लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए गए हैं। फर्स्टली, पहले जब स्टार्टिंग की बात कर रहे थे हम, तो हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए गए हैं ऐसे एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका CH3COH, फॉर एग्जांपल आपका फॉर्मिक एसिड HCOH आंट से मिलता है, एसिटिक एसिड सिरके से मिलता है, या आपका सिट्रिक एसिड है, जो खट्टी चीजें होती हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, या फिर आपका लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस से मिलता है, दूध में होने वाले बैक्टीरिया से, है ना। तो दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड। तो एसिड हम तीन तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, सोर्स के बेस पर, कंसंट्रेशन के बेस पर, और स्ट्रेंथ के बेस पर। ओके बेटा, अब बात करते हैं हम बेस की, टाइप्स ऑफ बेस। फर्स्ट बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो जैसे एसिड होते हैं वैसे ही बेस भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस। बेस आपके दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन वीक बेस, कौन से होते हैं? विच आर partially ionized in their aqueous solution। अपने aqueous solution में ये partially ionized होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH4OH। आप NH4OH ले लो। जो NH4OH को जब हम aqueous solution में डालते हैं बेटा, तो वो NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में आयनाइज होता है। लेकिन ये दोनों आयंस मिलकर वापस से NH4OH का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो रिएक्शन कंटिन्यूसली आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलती रहती है। तो हमें रिएक्शन में, मिक्सचर में दोनों तरह के कंपाउंड मिलते हैं, आयंस भी मिलते हैं और रिएक्टेंट भी मिलता है। तो इस तरह हमें वीक बेस मिलता है। तो यहाँ पर जब अगर ये मिलेगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये वीक हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन। यस। बी स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? विच आर completely ionized in their aqueous solution। अपने aqueous solution में जो completely ionized होते हैं उन्हें हम strong base बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH। बेटा NaOH जो है आपका केवल वन डायरेक्शन में होता है और वहां पर OH नेगेटिव। अब हम स्ट्रॉन्ग और वीक किस बेस पर कहते हैं, ये चीज आप ध्यान से सुन लो। अगर ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो तो OH नेगेटिव के आयंस की कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाएगी, और ये पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है तो ये वापस से बनकर इसमें बनाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यानी OH नेगेटिव की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग होगा, और क्वांटिटी कम है तो वीक होगा। ऐसे ही एसिड्स में है, वहां पर H पॉजिटिव होता है, और H पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, और कम होगा तो वो वीक होगा। क्लियर है भाई? चलिए अब लास्ट वन बात करते हैं आज का, लास्ट टॉपिक, सेकंड
classification of base on the basis of their concentration. हम कंसंट्रेशन के बात अकॉर्डिंग बात करते हैं. ओके, तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये भी दो तरह के होते हैं, डाइल्यूटेड बेस एंड concentrated base, where OH negative ion, diluted where base is less quantity, where base is less in quantity, less in quantity of in solution. सॉल्यूशन में बेस की क्वांटिटी जो होगी कम होगी. फॉर एग्जांपल आपको बताया था 5 ml ऑफ बेस प्रेजेंट इन 95 ml ऑफ वाटर, या कह लीजिए सॉल्वेंट. तो ये आपका डाइल्यूटेड रहेगा. समझ वाली बात. दूसरा अगर हम बात करें बी कंसंट्रेटेड की, कंसंट्रेटेड बेस, तो क्या होगा, वेयर बेस आर मोर इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में वो ज्यादा होंगे इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन किसका होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, फॉर एग्जांपल 60 ml of base present in 40 ml of water. सुनाली बेटा. अच्छा, एक चीज और है, तो यहां पर हमारे बेस की कंसंट्रेशन क्लियर हो गई, बेस क्लासिफिकेशन हो गया, आपका एसिड क्लासिफिकेशन हो गया. एक चीज यहां पर आपको बताने वाली है कि क्या भाई आपकी बुक में एक हमने यहां पर बात की कि भाई एसिड्स जो हैं वो कंटेन करते हैं H पॉजिटिव आयन, और बेस जो हैं वो कंटेन करते हैं OH नेगेटिव आयन. यस, तो क्या एसिड के पास OH नेगेटिव आयन नहीं होता, या बेस के पास H पॉजिटिव आयन नहीं होता? आंसर होता है यस, होते हैं. यानी एसिड्स आल्सो कंटेन OH नेगेटिव आयन और बेस आल्सो कंटेन H पॉजिटिव आयन. बिकॉज कैसे भाई, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं किसी एसिड की, हमने कहा कि वो H2O में आयनाइज जा रहा है, तो क्या होगा, वहां पर H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में आयनाइज हो रहा है, लेकिन ये H2O भी तो आयनाइज होगा बेटा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में. ऐसे ही जब हम बेस की बात करते हैं, H2O में जाएगा तो बेस आयनाइज होगा B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, और वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में. तो बेस H पॉजिटिव कंटेन करते हैं और एसिड्स OH नेगेटिव. लेकिन क्या होता है कि इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर आयंस, तो वो दूसरे आयन डोमिनेट कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिड की बात करता हूं तो एसिड में H पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा होते हैं OH नेगेटिव के कंपैरिजन में, तो हम H पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं. ऐसे ही बेस में OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ H पॉजिटिव, तो हम OH नेगेटिव को कंसीडर करते हैं. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है ना बेटा. ओके, आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.